आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में, आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि बदायूं में तहसीलदार ने किस जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। पीलीभीत में युवक किस बात का झांसा देकर महिला का करता रहा शारीरिक शोषण। वहीं लातेहार में सदगुरु सदाफल देव के जन्मदिवस पर किस शिविर का आयोजन किया गया, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते हैं आज की खास खबरों पर। मामला पीलीभीत के थाना न्यूरिया का है, जहां पर पीड़िता के साथ उसी के कस्बे का एक युवक 3 साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा और 1 साल पहले पीड़िता का गर्भपात भी कराया। पीड़िता के द्वारा शादी को कहने पर वह अपनी बहन की शादी हो जाने के बाद शादी करने की बात करने लगा। आरोपी मेहंदी हसन पीड़िता को लेकर न्यूरिया आया और उसे एक चौराहे पर छोड़कर चला गया, जहां पर मेहंदी हसन के परिजनों ने लड़की के साथ मारपीट की है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने जब मेहंदी हसन के घर पर आकर की तो आरोपी के घर वालों ने पीड़िता के साथ मारपीट की, जिसमें पीड़िता जख्मी हो गई, जिसके सर में काफी चोटें आई हैं। वहीं पीड़िता ने डायल 100 पर फोन किया। पुलिस पीड़ित को लेकर थाने पहुंची और पुलिस को सारी बातें बताई, लेकिन थाना न्यूरिया पुलिस द्वारा उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ना ही उसका मेडिकल कराया। बेटी के साथ बहुत मारपीट हुई और धमकियां दे रहा है कि क्या नाम 50,000 रुपया ले लो, 2 लाख ले लो। उसके बाद में कह रहा है नहीं करोगे तो हम 50,000 थाने में देकर और हम वो करा देंगे। और उसके बाद में हम लोगों को धमका रहा है, आ रहे हैं हमारे घर पे 4-5 लोग। कौन धमकियां दे रहा है? नाम ये कह रहे थे कि हम मारेंगे, पीटेंगे और निकाह नहीं करेंगे। साहब, मैं रान बेवा औरत हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है और हमको धमकी देते हैं आके हमारे घर पे। कौन लोग धमकियां दे रहे हैं? और संख्या ले रहे हैं कि कौन लोग धमकियां दे रहे हैं? जे लोग उधरी वाले धमकियां दे रहे हैं कि करो, फैसला करो, नहीं हम वहाँ थाने में 50,000 रुपया देंगे। उसके बाद में इनकी और नहीं उसमें शामिल कर देंगे। मैं सितारगंज सुटकुल में रहती थी। पार्ले वो उसमें अलपला कंपनी में काम करती थी। वहाँ पे मेहंदी हसन नाम का लड़का मुझे मिला था। मुझसे बोला तू भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, दोनों लोग एक ही कमरे में रहेंगे। ज़बरदस्ती मेरे साथ करता रहा 3 साल तक। उसके बाद में गर्भवती भी हो गई, इनने गर्भपात भी करा दिया। फिर शादी का झांसा देते देते मैंने कहा शादी कर लो, तो बोला मेरी बहन की शादी हो जाए उसके बाद मैं शादी करूँगा। जब इसकी बहन की शादी हो गई फिर मैंने इससे बोला मुझसे शादी करो। शादी का झांसा देके 22 तारीख को मुझे यहाँ पे लेके आया और कॉलोनी घट्टे पे मुझे फेंक दिया उसने और उसके चाचा ने, शमसुल ने और उसके चाचा ने मुझे घट्टे पे फेंक दिया। जब मैं उसके घर पर गई तो उसके घर वालों ने, जितने भी घर वाले हैं, शमसुल ने और उसकी बहनों ने, सब ने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा। पीटने के बाद में जब मैं थाने गई तो थाने मैंने रिपोर्ट लिखाई अपनी, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैं सुबह को गई तो उन्होंने कहा मुझसे कि हम तुझे नारी निकेतन भेज देंगे। हमने कहा हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएं, हम तो उसी के घर पे जाएंगे, आप मेरी वहीं शादी करवाओ। तो वो बोले हम तुझे नारी निकेतन भेजे दे रहे हैं। ऐसे साहब ने कहा कि हम नारी निकेतन भेजे दे रहे हैं। हमने कहा हम नारी निकेतन क्यों जाएँ, हम तो बालिक हैं, अनबालिक थोड़ी ना हैं। फिर उसके बाद में फिर हम वहाँ गए एसपी साहब के यहाँ, वहाँ हमने अपनी रिपोर्ट दी है। फिर हमने वहाँ भी फ़ोन किया है लखनऊ भी। हमने कहा अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम अपने आप को वो कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे अपनी। वो बोली मैडम आत्महत्या क्यों करोगी? राजीनामे के लिए उसके चाचा आए थे हाजी जी, और वो आया था फयूम चेयरमैन का लड़का। वो बोला कि अगर तूने राजीनामा नहीं किया तो हम तुझे 50,000 रुपये दे के चरित्रहीन साबित करवा देंगे थाने में। तो क्या चाहती हैं आप? हम उससे शादी करना चाहते हैं, हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है बस। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता सर्वेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।